अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम चेतना, सबके स्वामी, विश्व ब्रह्मांड के मालिक, सबके हृदय में रहने वाले, सबके कर्ता पुरुष परमपिता परमात्मा, जो आपके मेरे विश्व ब्रह्मांड जीव चराचर के हृदय में है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो प्रसंग मैंने चालू किया था उसके ही आगे बढ़ा रहा हूं। 3 in 1, एक सफल सन्यासी, सफल संसारी और सफल सैनिक आप कैसे बने। सन्यास जो हम मानते हैं वो नहीं है। सन्यास का मतलब हुआ जो भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं। यह पुरातन योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया चैप्टर 4 में। हे अर्जुन, यह पुरातन योग सनातन अनादि आदि योग है, जिसको मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इस स्वाकु से को दिया अपने पुत्र, और उसके बाद योग ऋषियों के पास था, और ये वही योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो योग लुप्त हो गया है। जब लुप्त हो जाता है योग, मतलब भगवान का स्मरण जब लुप्त हो जाता है, तो भगवान फिर आते हैं। वही गीता में जो संदेश है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह मानव कल्याण मात्र के लिए गीता है, किसी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी अदर चीज के लिए नहीं। आपका केवल कल्याण है। आपका कल्याण कैसे हो, यही गीता है। मनुष्य मात्र का कल्याण केवल और केवल अपने आप को जानने से होगा। इसको शांति बोल लीजिए, इसको आनंद बोल लीजिए, या जो चाहे आप बोलना चाहे बोल लीजिए। जो सब शास्त्र ग्रंथ बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, भगवान गीता में एक जगह बोले हैं कि मैं उसके लिए सुलभ हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है हमेशा। वही अर्जुन को ज्ञान बताए हैं कि तुम कौन हो। माम वंशे जीव लोके जीव हो तो सनातन सनातन अंश हो। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तब भी आप थे, तब भी उनकी बात नहीं माने। अब बहुत ऐसे जन्म आपके हो जाए, ये जन्म की प्रक्रिया चल ही रही है। इससे निकलना है, माने सुखी होना है, तब आपको भगवान का स्मरण चाहिए। या इस धरती पर रहें सुखी होने के लिए, या अगले जन्म के लिए। लेकिन जब तक आप स्मरण नहीं करेंगे परमपिता परमात्मा का, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। इस स्मरण में और इस ध्यान में सर्वप्रथम ध्यान करता कौन है, और भगवान कृष्ण गीता में किसको ध्यान करने के लिए बोले। क्या ये 5 इंद्रिया जो हैं, आंख से कोई चीज देख रहे हैं वो ध्यान करता है, नासिका से सूंघ रहे क्या वो ध्यान करता है, कान से सुन रहे क्या वो ध्यान करता है, स्वाद ले रहे हैं वो ध्यान करता है, या त्वचा स्पर्श करे वो ध्यान करता है? नहीं, ये सब ध्यान नहीं करते। ध्यान तो मन करता है। आप कहीं चले जाइए और मन से आप अगर वहां नहीं है, इसका मतलब आप नहीं है। मन कैसे प्रभु में लगे, यही विधि पूरे शास्त्र और पूरे धर्म ग्रंथ या जिसने किया वो अपने अपने तरह से बताया। प्रॉब्लम ये है कि
भगवान भी आएंगे और अगर कुछ बोलेंगे तो उदाहरण के तौर पर तो यहाँ का कोई चीज़ का उदाहरण लेंगे। मन तो आपका अपवित्र है, मन आपका समझना नहीं चाहता है, क्योंकि मन जिस दिन ये वहाँ लग गया, आप ध्यान किसी न किसी का मन में तो स्मरण कर ही रहे हैं। पत्नी का करिए, पुत्र का करिए, या किसी सीन का करिए, या कोई चीज़ का करिए, कर तो रहे हैं, लेकिन प्रभु को छोड़कर सब चीज़ कर रहे हैं। इसी मन को हमको प्रभु में लगाना है। प्रभु में ही है, और प्रभु के शक्ति से शक्तिवान होकर, लेकिन उनका स्मरण नहीं करके हम बाहर का चीज़ों का करें, क्योंकि मन जो है बना ही बाहरी तत्वों से। पूरी सृष्टि ब्रह्मांड चल रही है, सब चीज प्रभु उस परम चेतना का ही अंश है, लेकिन जब प्रकृति से जब बना है, तब प्रकृति के चीजों को ही पहले वो देखेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण को गीता में अर्जुन को दिव्य दृष्टि देना पड़ा। इसलिए गुरु की महिमा हो जाती है। गुरु में जब आप लगन लग जाती है, प्रभु का शरीर छोड़े हुए भगवान कृष्ण का 5000 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन गुरु रूप में वो आते रहते हैं। लेकिन हम लोग जैसे कोई शरीर देखेंगे, जब भगवान कृष्ण थे तब भी आपका जन्म था, तब भी आप थे, लेकिन इस पर बहुत को संदेश हो गया। इसका एक उदाहरण हम देते हैं आपको। माता सती को भगवान राम आए तो उनको संदेश हो गया। यही भगवान है जो इधर उधर घूम रहे हैं, ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। उसी से भगवान शंकर ने बोला कि जा करके आप परीक्षा ले लो, और परीक्षा लेने में माता सती फेल हो गई थी। तो तात्पर्य यह है कि आपको कैसे, जो जिनका देह है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, तो वो तो जिसका अंदर की स्थिति आप किसी का जान ही नहीं सकते। इसलिए आपको अपने स्वरूप को, अपने अंदर को सुधार करना है। सुधार तब होगा जब मन आपका उसमें प्रभु में लगेगा, परम चेतना में। इसकी विधि ये है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, भगवान शंकर को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, जिसकी देवी माता देवी को मानते हो, कि जिसको मानते हो उनको मानिए, उनका स्मरण करिए, और वही चराचर जगत के मालिक है, स्वामी है, ऐसा करके स्मरण करिए। मैं श्री राम जय जय राम बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल तो लेते हैं। जब थे भगवान कृष्ण जो बताए, तब उनका हम लोग स्मरण नहीं किए, जाने के बाद हम लोग कर रहे हैं। तो उनकी जो वाणी है उससे आपको संदेश मिलेगा, और उस वाणी में उनका रहस्य छुपा हुआ। कहीं भी जाएंगे गुरु की मूर्ति हम बना लिए, क्योंकि मेरा मन को कोई चित्र चाहिए, बिना चित्र का वो ध्यान में लगेगा नहीं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो पारब्रह्म परमेश्वर की स्थिति में ही गुरु रहते हैं, इसलिए गुरु की महिमा बोली गई। लेकिन आपके हृदय में परमपिता परमात्मा को संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को आप कैसे सुनिए, कैसे समझिए। इस पर बहुत प्रक्रिया है। श्वास में उस नाम का स्मरण करना, श्वास आ रहा जा रहा उसमें स्मरण करिए। जैसे स्मरण करेंगे, कल्पों कल्पों की यादें मन लाकर खड़ा कर देगा। जो आपको कभी सोचा भी नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे, वो यादें आके खड़ी हो जाएगी, और आप बोलेंगे कहाँ से, तो मैंने कुछ किया ही नहीं थे, क्या क्या हो रहा है। इसलिए वो जैसे याद आएगा, जैसे आप नाम लगे, आस्ते आस्ते मन पवित्र होगा। मन पवित्र होकर के परमपिता परमात्मा की बात को सुनने लगेगा, अंदर समझने लगेगा। आकाशवाणी जिस परम चेतना
जो आकाश को धारण किए हुए हैं, तो आपके अंदर हृदय में वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये बाहरी कितना भी कोई समझा ले, आप समझिएगा नहीं। और मनुष्य जीवन आपका जो मिला है, इसका अगर सही अगर इसका कोई मनुष्य जिंदगी का फल है, तो वो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक की प्राप्ति। आप सब कैसे प्राप्त करें, यही संदेश मैं देना चाह रहा हूँ आप सबको। आप सबके जीवन में सफलता ही सफलता हो, वो संदेश देना चाह रहा हूँ। ताकि एक सन्यासी का मतलब मन इच्छा रहित हो गया, आप सन्यासी हो। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान अगर सन्यासी हो तो कोई काम नहीं करना है, ये गलत दृष्टि है। ये जीवन के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो साइड हैं। अगर संसार में आप हैं तो आप उलझे हुए हो घर परिवार सब में, और दूसरा आप उससे भाग गए अगर, तो भी तो मन में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए तो हो। भागे कैसे आप? क्योंकि मन में अगर कुछ नहीं रहता आपका तो भागते नहीं आप। इसका मतलब ये है कि हमें उस जड़ को खत्म करना है जहां पर दिक्कत है। हम उसको पवित्र नहीं किए, कहीं चले जाएं तो हम तो स्थिति मेरी अंदर की वही रहने वाली है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिए। गुटखा से कैंसर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक हीरो के एडवर्टाइजमेंट में आप उसको खाते हैं। कितना आप जानते हैं कि इससे मेरे को तकलीफ है, मेरे शरीर को तकलीफ है। वो हीरो भी आप ही के पैसा से हीरो बना हुआ, तो क्या वो हीरो है जिनकी बात आप मान रहे हैं? या भगवान राम हीरो है, भगवान कृष्ण हीरो है हमारे? कौन से हीरो, किसकी बात माननी चाहिए हमें? हम एक मार्केटिंग के एक दृश्य के एक इसमें फंसे हुए हैं। मन जो चीज दृश्य ग्रहण करके रखा उसमें फंसे हुए हैं। उससे निकलने के लिए आपको अपने आप को जानने के लिए मन को पवित्र करना है, ध्यान लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उस परम चेतना से बाहर है, सब चीज उसी में है। और इंद्रिया न मनहस्मि, अब मेरी तो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने मन को पवित्र कर पाए, तो फिर क्या करना है? हरि मेरा करता हूँ, हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया, हरि को दे दीजिए। वो सर्वशक्तिशाली, उनसे बड़ा शक्तिशाली तो कोई है नहीं। प्रभु आपका यह मन है, क्यों अलग का चिंतन कर रहा, क्यों गलत चिंतन कर रहा, क्यों गलत चीज करने का प्रेरणा दे रहा? इसको आप संभालिए, तो आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि मन पवित्र हो रहा। ऐसे तो मन पवित्र होते होते प्रभु में ही लीन हो जाएगा। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं हट गया आपका तो हरि ही बचेंगे। फिर हरि की संदेश आपको समझ में आएगी। आप सबके जिंदगी में मनुष्य जन्म का लाभ उठाइए। मनुष्य जन्म का लाभ एक ही है, इस जन्म का, इसी में ज्ञान हो सकता है। 5 महावाक्यों में से एक महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जिस दिन यह हो गया उस दिन आपके मनुष्य जिंदगी, मनुष्य शरीर मिलने का जिनका कृपा से मिला है, कभी कभी करुणा न दें, करुणा करके शरीर देते हैं, नहीं तो चल ही रहा है ये प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से निकलना है, तब असली आप स्वतंत्र होंगे। अभी आप स्वतंत्र नहीं है, मन के संकल्प विकल्प में आप फंसे हुए हैं। स्वतंत्र होना ही मोक्ष है। प्रभु को जान गए तब आप स्वतंत्र हो गए। यही स्वतंत्रता आपको चाहिए।
परमानंद में हमेशा आप चाहते हैं। क्षणिक क्षणिक कोई संकल्प लिए खत्म हुआ, संकल्प लिए खत्म हुआ, वो क्षण क्षण का जो सुख है नहीं, हमेशा परमानंद, वह सुख प्रभु के कृपा से, उनकी शरण में जाने से ही मिलेगा। सबके स्वामी है, सबके मालिक है। और वो बोले सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज हम त्वा सर्वपापे विमोक्ष्यामि मा शुच। वही अर्जुन को बोले हैं सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्धच। लेकिन कैसे स्मरण करे, अर्जुन बोल रहे हैं, ये तो मन लगता ही नहीं है। तो मन उन्हीं को दे दिए जिनका था। और फिर देखिए आपके जिंदगी में आप एक सन्यासी, मन पवित्र हो गया तो आप सन्यासी हो। संसार भी आपका रहेगा, चलेगा, जो भगवान कृष्ण रहे हैं, जैसे भगवान राम रहे हैं। और सफल योद्धा, जिस युद्ध में अर्जुन जी ने जीता, क्योंकि युद्ध की स्थिति तो हमेशा रहेगी ही, लेकिन जो आप क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में उनका साथ रहने से आप हर जगह सफल होंगे, सफल ही सफल होंगे, असफलता मिलेगी ही नहीं। वही संदेश जो भगवान गीता में दिए हैं, आपके जिंदगी में उनकी कृपा से, गुरु कृपा से मैं जो कुछ भी बोला, अगर आपके जिंदगी में परिवर्तन होगा तभी ये मेरा बोलने का सार्थक महत्व होगा। ये तो लिखी हुई बातें सब जगह है जो मैं बोल रहा हूं, फिर भी मनुष्य क्यों अपने मन को पवित्र नहीं करना चाह रहा? भगवान भी आ जाते हैं तब भी नहीं करना चाहता है। उनके करुणा से मनु शरीर मिला। ये चारों तरफ जाने का रास्ता है। मनुष्य शरीर से आप नरक जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, दानव बन सकते हैं। इस मनुष्य कीमती शरीर को क्यों बर्बाद करना है? और जो बर्बाद करता है उसको बोला गया कि आत्मा को मारने वाला है। वो रामायण में तुलसीदास बाबा ने बोला, जो प्यार आप दूसरे जगह लगाए हैं, जो अंदर तो स्मरण चल ही रहा मन में, उसी स्मरण को प्रभु में लगा देना है। और जिस दिन आप प्रभु को समझ पाइएगा तो अपने जीवन को सफल, मनुष्य जीवन आपका सफल हो जाएगा। आप एक सफल सन्यासी बनिए, एक सफल संसारी होइए और एक सफल सैनिक, 3 in 1। आपका पर्सनल लाइफ सही हो, सन्यासी, प्रोफेशनल लाइफ जो कार्य में आप हैं, और सोशल लाइफ जो संसार में आप हैं, जहाँ पर भी है, जो आपके पास है, जैसे भी है, उसको दान देना, जो सामर्थ्य है वो दान देना ही सही। जो आप एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, आप कुछ दीजिएगा तो आपको मिलेगा। चाहे ज्ञान दान दीजिए, चाहे जो आपके पास है वो दीजिए। तो जो आपके पास सामर्थ्य है वो दीजिए और दूसरे को सफल बनाइए। इसी के साथ आज का प्रसंग में समाप्त करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में सफलता मिले, प्रभु कृपा बरसे, आप सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू।